Hello students, this is Zainab and today I'll be teaching you about Mahatma Gandhi's Dandi March. पहले हम देखते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। तो महात्मा गांधी वॉज अ वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर, यानी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो महात्मा गांधी डांडी मार्च यानी महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस जो मूवमेंट है, यानी जो उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो उठाया था वो था डांडी मार्च। डांडी एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने कैंपेन किए थे। किसके लिए? नमक के लिए। तो आइए देखते हैं। द सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च को सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं क्योंकि डांडी मार्च जो है वो सॉल्ट के लिए हुआ था कैंपेन। ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। Dandi March and the Dandi Satyagraha was an act of non-violent civil obedience. Non-violent civil obedience का मतलब है, non-violent का मतलब कि बिना किसी वायलेंस के शांति से अपना प्रदर्शन करना। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब जब वो टाइम आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल था, तो अब उस टाइम पे बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी शोर शराबे के साइलेंटली लोग अपना प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो था महात्मा गांधी के साथ, विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। 25 डे मार्च, ये मार्च कितने दिन तक चला? इट वॉज फॉर 25 days, विच वॉज फ्रॉम 12 मार्च 1930 टू 5 अप्रैल 1930 एज a direct action campaign of tax resistance and non-violent protest अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ब्रिटिश क्या किए थे? वो एक छोटी चीज़ जैसे कि सॉल्ट है, अब उस पर भी ब्रिटिश लोग टैक्स लगाए। अब ये टैक्स छोटे लोगों के लिए, मतलब जिसके पास पैसे नहीं थे, मतलब जो रोज़ डेली वेज के बेस पे कमा के खाते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था ये टैक्स देना। तो गांधी जी वो सोच के दांडी मार्च स्टार्ट किए थे एंड दिस मार्च लास्टेड फॉर 25 days फ्रॉम 12 मार्च टू 5 अप्रैल। किस लिए किए थे? ताकि वो सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा दिया जाए। गांधी जी स्टार्टेड दिस मार्च विद 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, यानी गांधी जी के भरोसे वाले कुछ ऐसे चुने गए 78 लोग थे जिनको साथ लेकर वो अपना मार्च स्टार्ट किए। द मार्च स्पैंड 240 माइल्स, दैट इज़ 390 किलोमीटर्स, यानी जब मार्च शुरू हुआ तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गया। कहाँ से गया? फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, दैट इज़ 390 किलोमीटर्स, यानी इतना पूरा डिस्टेंस जो गांधी जी और उनके साथ वाले लोग कवर किए वो था 390 किलोमीटर्स, विच वॉज कॉल्ड नवसरी एट दैट टाइम। और उस टाइम पे वो उतने डिस्टेंस को नवसरी बोलते थे। गांधी ब्रोक द ब्रिटिश राज सॉल्ट एट 6:30 AM ऑन 6 अप्रैल 1930। अब जब 25 डेज़ का प्रोटेस्ट चला तो एक ना एक दिन उसको तो ख़त्म होना ही है, तो वो सॉल्ट लॉ जो था वो टूटा 6:30 AM, यानी सुबह के 6:30 AM ऑन 6 अप्रैल 1930। सो ये फ़ोटो में देखिए आप, यहाँ पे गांधी जी जो है वहाँ पे ये सॉल्ट कहाँ पे बनती? ये बनती सी कोस्ट पे, यानी जहाँ पे लैंड और पानी मिलते हैं ना, कोस्ट बोलते हैं जो एरिया को, वहाँ पे सॉल्ट बनाते। सो ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर मेकिंग द सॉल्ट बाय इवेपोरेशन एट दांडी, मतलब सॉल्ट कैसे बनती थी? सॉल्ट, अब भाई पानी से डायरेक्टली सॉल्ट तो आ नहीं सकती, उसको कुछ तो करके बनाना पड़ता। सो जब वो पानी लेते और उसको इवेपोरेट करते तो जब जाके सॉल्ट बनती थी, वो भी कहाँ पे? दांडी पे। गांधी कंटिन्यू साउथवर्ड अलॉन्ग द कोस्ट, यानी कोस्ट के जो एंड है या जो वो एरिया जहाँ पे पानी और लैंड मिलते हैं उसको बोलते हैं कोस्ट। सो वो एरिया पे गांधी जी कंटिन्यू करें नमक बनाना, मेकिंग सॉल्ट एंड एड्रेसिंग मीटिंग्स ऑन द वे, मतलब जब जो भी आता था वो उनको बोलते थे कि ऐसा हमारे साथ दो, उनके प्रोटेस्ट के वो फ़ायदे बताते थे कि देखिए आपको ही आसानी होने वाली है, सॉल्ट पर अगर टैक्स कम होगा तो और किसी का फ़ायदा तो हो रहा नहीं है। इसीलिए ही कंटिन्यूड मीटिंग द पीपल एंड एड्रेस देम। The Congress Party planned to stage a satyagraha at Dharnasana Salt Works. It's 25 minutes from south of Dandi. The Congress Party, जब उस टाइम से थी कांग्रेस पार्टी,
So the Congress party planned to stage a satyagraha. Satyagraha is also a type of protest. So the Congress party planned they planned a satyagraha at Dharnasana salt works, यानी जहाँ पे सॉल्ट बनता था वो जगह पे वो लोग सत्याग्रह करने के लिए प्लान किया. गांधी was arrested on midnight of 5th May 1930, just days before the planned action at Dharnasana. अब उनका प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया. अगले टाइम वो धरना करना चाह रहे थे. धरना यानी प्रोटेस्ट. अब आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि धरना किसको बोलते हैं. सो गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन मिडनाइट ऑफ 4 to 5 May, यानी 4 और 5 मई के बीच रात में गांधी जी वॉज अरेस्टेड. सत्याग्रह अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. अब ये सत्याग्रह बहुत लंबा चला, 1 साल तक चला, फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एंडिंग विद गांधीज रिलीज फ्रॉम जेल. इसमें क्या हुआ, what was the result of this सत्याग्रह मीन्स गांधी जी के रिलीज़ होने तक ये सत्याग्रह चलता रहा. विद वाइसरी लॉर्ड आयरविन एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये जो पूरे ब्रिटिश थे ये लोग एक कॉन्फ्रेंस करते थे. लाइक अब उनको मालूम है कि इंडियंस गांधी जी के मतलब जो गांधी जी बोल रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे इंडियंस हमारे पास. क्योंकि गांधी जी कोई गलत बात नहीं बोले कि सॉल्ट एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ पैसे से मतलब था. तो उन लोग टेबल कॉन्फ्रेंस किए एंड ओवर 60,000 इंडियंस वे जेल एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह. अब जब लोग इतना सुने तो लोगों के भी समझ में आया कि भाई हाँ ये गलत है सॉल्ट पे टैक्स लगाना, ये बहुत माइन्यूट सी बहुत मामूली सी चीज़ है इस पर टैक्स देने के लिए. इसलिए मोर देन 60,000 इंडियंस वे जेल. द सॉल्ट सत्याग्रह कैंपेन वॉज बेस्ड अपॉन गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. सॉल्ट सत्याग्रह सत्याग्रह के इसको बोलते हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं रहता, कोई तोड़न ताड़ी नहीं रहती, बस साइलेंटली लोग अपना प्रोटेस्ट करते. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम संस्कृत वर्ड सत्या एंड अग्रह इज इंसिस्टेंस. सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्या इज ट्रुथ. संस्कृत वर्ड से बना एंड अग्रह मीन्स इंसिस्टेंस. इंसिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप अपनी सच्चाई से लोगों के दिल में ये बात ला रहे कि भाई मैं गलत नहीं हूँ. आपकी सच्चाई से ही लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते कि हाँ ये सही है, ये चीज़ सही है. द सॉल्ट मार्च टू डांडी एंड द बीटिंग ऑफ British police of hundreds of non-violent protesters at Dharasana, which received worldwide news coverage. अब ये इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ, जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, इसमें वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज हो गया. ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था. अब आप सोचो 60,000 इंडियंस जेल में गए, कितना बड़ा प्रोटेस्ट था. Demonstrated the effective use of civil disobedience as a technique for fighting social and political injustice. अब यहाँ पे गांधी जी की सोच जो है उससे लोगों को बहुत इन्फ्लुएंसिंग मतलब आइडियाज़ मिले कि हाँ हम भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके अपना जो है राइट हम वो क्लेम कर सकते हैं. द सत्याग्रह टीचिंग्स ऑफ गांधी एंड द मार्च टू डांडी हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन एक्टिविस्ट. अब ये कुछ गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह वाला, इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए. लाइक American activist Martin Luther King Jr., James Bevel and others during civil rights movement for civil rights for African Americans and their minority groups in 1960s. कई सारे लोग गांधी जी के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए. अफ्रीका में अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि ब्लैक पीपल जैसा बोलते हैं उनके लिए, तो उस ज़माने से ही चलता आ रहा है. तो उसके लिए भी माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए वो लोग नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते ताकि उन लोगों को उनके राइट्स मिल सकना. It gained worldwide attention, which gave impetus to the Indian independence movement and started the nationwide civil disobedience movement, which continued until 1934. अब वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिल गया ये मूवमेंट को, ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया वालों के लिए. अब दूसरे लोग भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहे, वो भी वही कर रहे. तो ये चलता गया, ऐसे चलता गया until 1934. चॉइस ऑफ सॉल्ट एज प्रोटेस्ट. अब प्रोटेस्ट करने के लिए सॉल्ट ही क्यों, क्योंकि दूसरे तो बहुत सारी चीज़ आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए. सॉल्ट एक बहुत बेसिक सी चीज़ है सॉल्ट. सो इनिशियली गांधी's choice of the salt tax was met with incredibly by working committee of the Congress.
Jawaharlal Nehru, and Divya Lochan Sahu. These were the people who were present in the Congress, and as Gandhiji suggested that he wanted to do satyagraha for the salt tax. So Sardar Patel जो थे he suggested a land revenue boycott instead. Sardar Patel जो थे he said that कि land, ज़मीन, सबको चाहिए ज़मीन, right? So he said salt is a minor thing, let's go with land revenue boycott instead. So Gandhi जी he was still like उनको अपने डिसीजन पे एकदम स्ट्रांगली थे, नहीं बस सॉल्ट सत्याग्रह ही करना. द स्टेट्समैन अ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर. ये स्टेट्समैन क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है उस ज़माने के. wrote about the choice. It is difficult not to laugh, and we imagine that will be the mood of most of thinking Indians. अब उस टाइम का एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था द स्टेट्समैन. सॉल्ट एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ है और उस पर सभी हंस रहे थे कि इस पर कौन प्रोटेस्ट करते. उस पर उन लोग ये हेडलाइन डाले थे. द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट टू वॉज नॉट डिस्टर्ब बाई दीज प्लान्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स. सो ब्रिटिश के जो लोग थे, जब उनको मालूम हुआ कि हाँ ऐसा सॉल्ट टैक्स पे कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है, तो वो उतना सीरियस नहीं लिए वो लोग उस प्रोटेस्ट को. तो सॉल्ट टैक्स पे कौन किसी का साथ देता बोल के. द वाइसरी हिमसेल्फ लॉर्ड आयरविन, ये लॉर्ड आयरविन ही इज़ अ ब्रिटिश ऑफिशियल ऑफ हायर अथॉरिटी, सो डिड नॉट टेक द थ्रेट ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट सीरियसली. राइटिंग टू लंडन, जब उसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसको लगा भी नहीं कि ये प्रोटेस्ट इतना वर्ल्ड वाइड हो सकता. At present, the prospect of a salt campaign does not keep me awake at night. उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि ये सॉल्ट प्रोटेस्ट होने वाला है, ना उसको लगा कि ये इतना बड़ा मास मूवमेंट हो सकता था. However, Gandhi had sound reasons for his decision. गांधी जी का माइंड एकदम क्लियर था. He knew what he had to do. So, an item of daily use could resonate more with all class of citizens than an abstract demand for greater political rights. उनका मोटिव क्या था? पॉलिटिकल राइट्स गेन करना नहीं था गांधी जी का. ही वॉन्टेड द लोअर पीपल टू बी सेफ फ्रॉम, लाइक वो चाहते थे कि जो कम वाले लोग हैं उनको ऐसा टैक्स वाले चीज़ ज़्यादा पेमेंट करना नहीं पड़ना. सो ही वॉन्टेड दैट. और सॉल्ट सबके पास रहता, हर छोटे आदमी के पास, हर बड़े आदमी के पास, हर मिडिल क्लास आदमी के पास. सो ही वॉन्टेड टू डू दैट. द सॉल्ट टैक्स रिप्रेजेंटेड 8.2 ऑफ ब्रिटिश राज टैक्स रेवेन्यू. सिर्फ सॉल्ट टैक्स से ब्रिटिश पीपल जो थे, ब्रिटिश लोग, दे कुड गेट 8.2 ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यू. यानी उनका जो 100% टैक्स उनको जो मिलता था उसमें से 8.2% सिर्फ सॉल्ट टैक्स से मिलता था उनको. एंड हर्ट द पुअरेस्ट इंडियंस द मोस्ट सिग्निफिकेंटली. और ये इंडियंस तब वो उस ज़माने में दे यूज टू अर्न देयर अर्ली वेज, डेली वेज एंड देन हैव देयर फूड. उनके लिए बहुत मुश्किल था ये टैक्स पे करना. एक्सप्लेनिंग हिज चॉइस, गांधी सेड, नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, सॉल्ट इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ. हवा और पानी के बाद नमक ही ऐसी एसेंशियल चीज़ है जिससे जो एक नेसेसिटी है ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि बिना नमक का खाना आप खा नहीं सकते. In contrast to the other leaders, the prominent Congress statesman and future Governor General of India, C. Rajagopalachari, understood Gandhi's viewpoint. ये जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही अंडरस्टूड द गांधीज व्यू पॉइंट. मतलब उनको गांधी जी क्या बोल रहे हैं वो क्लियरली समझ आया. गांधी फेल्ट दैट दिस प्रोटेस्ट वुड ड्रामेटाइज पूर्ण स्वराज इन अ वे दैट वाज मीनिंगफुल टू एवरी इंडियन. गांधी जी फेल्ट, उनको लगा कि ये करने से दैट वुड गिव अ मीनिंग टू प्रोटेस्ट टू एवरी इंडियन. He also reasoned that it would build unity between Hindus and Muslims by fighting a wrong that touched them equally. अब ये नमक ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये हिंदू इतना नमक खाना, ये मुस्लिम इतना नमक खाना. नहीं, नमक दोनों खाते हैं, हिंदू भी खाता, मुस्लिम भी खाता नमक. सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रीयूनाइट दिस पीपल, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बस हिंदू मुस्लिम तुम नमक खाओ तुम नमक खाओ. नहीं, बोथ ऑफ देम हैड सॉल्ट इन देयर हाउसेस. Both of them needed salt for their needs. So गांधी जी decided that, उनको लगा कि हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है that would unite both these people. After the protest gathered steam, the leaders realized the power of salt as a symbol. जब protest gather हुआ, like ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे इसके फेवर में, then the leaders realized the power of salt as a symbol. Nehru remarked about the unpredicted popular response.
नेहरू वो लोग क्या चाहते थे, दे वांटेड द बॉयकॉट ऑफ लैंड, राइट, हम पीछे पड़े थे। देन जब उनको अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स मिला, इट सीम्ड एज दो अ स्प्रिंग हैज़ बीन सडनली रिलीज, दे वर मोर देन हैप्पी, यू नो, उनको ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था उनके लिए, सो दे वर मोर 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 हैप्पी। दैट्स इट, होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, थैंक यू।